जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बीएससी थर्ड ईयर एग्जाम 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो वीडियो पर अंत तक आपको बने रहना है। ठीक है, सभी प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जूलॉजी का सेकंड पेपर है। इससे पहले हमने जो है फर्स्ट पेपर अपलोड कर दिया है जूलॉजी का। आप ज़्यादा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक हम दे देंगे, वहाँ से भी इस वीडियो को देखने के बाद आप देख सकते हैं। बाकी अदर सब्जेक्ट के भी जो है हमने वीडियो बनाया है, जैसे केमिस्ट्री के तीनों पेपर की वीडियो हमने बना दिया है। तो जाकर आप डिस्क्रिप्शन से सभी को चेक कर लीजिएगा। तो डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, रट लेना है ये सभी प्रश्न, इससे बाहर आपका जो है कुछ नहीं आने वाला है और सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस जो है पहले पेपरों में पूछे भी गए हैं वो प्रश्न, और आगे पूछे भी जाएंगे। तो 2023 की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हमने निकाल कर आपके लिए लाया है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2022 के पेपर के लिए भी जो है मैंने बनाया था आईएमपी क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा फंसे थे। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका ही फ़ायदा है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो आपके पास ऐसी वीडियो नहीं आएगी, इसलिए सब्सक्राइब करके साथ पे डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ज़्यादा है तो व्हाट्सअप कॉन्टेक्ट भी दिया है। और कोई भी परेशानी है तो आप हमें जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो हमें जो है व्हाट्सअप कॉन्टेक्ट या इंस्टाग्राम टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं। अगर आपको जो है बीएससी थर्ड ईयर के नोट्स चाहिए, सभी विषय के नोट्स चाहिए परीक्षा अध्ययन के, तो आपको मिल जाएंगे। कमेंट करना है और टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज कर देना है। अगर आप मैसेज करते हैं तो आपको नोट्स वगैरह दे दी जाएगी परीक्षा अध्ययन की। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर इम्पोर्टेंट वीडियो के लिंक डले हुए हैं। ठीक है, आपको ओल्ड पेपर भी हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएंगे, इसलिए आप डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो ये जूलॉजी का सेकंड पेपर आज देखने वाले हैं। सभी पेपर हमारे चैनल पर अपलोड होंगे और आगे सरल नोट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम आ गए हैं बीएससी थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2023 जूलॉजी का सेकंड पेपर लेकर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। और नोट, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आपको कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, क्योंकि अभी काफ़ी समय है पेपर में। तो आपको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी है और सभी विषय की तैयारी स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि यहाँ पर हम आईएमपी प्रश्न देना स्टार्ट कर दिया 2023 के पेपर के लिए। तो वो पेपर के हर एक दिन जो है एक एक इकाई आल सब्जेक्ट के अगर आप करते हैं तो आराम से तैयारी हो जाएगी और फेल होने की नौबत नहीं आएगी, फेल या सप्लीमेंट। इसलिए अभी से तैयारी कर लेना है। और चूंकि अभी चल रहा है ठंड का समय, ठीक है, ठंड ठंड के समय में जो है अच्छी खासी पढ़ाई होती है, इसलिए आपको जो है ठंड के समय में करना है। वैसे पेपर गर्मी में होती है, तो गर्मियों में क्वेश्चन याद होने से रहे, इसलिए अभी आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, तो सभी इकाई के यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं। जूलॉजी के सेकंड पेपर फर्स्ट पेपर का वीडियो मैंने डाल दिया, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा। तो इकाई फर्स्ट पर इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये प्रश्न आपने पहले से पढ़ा है। पारिस्थितिक तंत्र पर एक निबंध लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी होगा, लेकिन आपको देख लेना है एक बार बुक पुस्तक जिससे भी आप अध्ययन करते हैं, और पेन कापी लेकर ये सभी प्रश्न को नोट करते जाइएगा। यदि आपके पास परीक्षा अध्ययन परीक्षा सार है तो उस पर टिक लगाते जाइएगा। क्वेश्चन दूसरा है, वातावरण से आप क्या समझते हैं? वातावरण के जैविक कारकों का वर्णन आपको यहाँ पर करना है। तीसरा प्रश्न आ जाता है, पारिस्थितिक तंत्र के कार्यों का संक्षिप्त में वर्णन आपको करने पूछा जा सकता है। चौथे नंबर का प्रश्न है, विस्तृत वर्णन कीजिए खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और पिरामिड। क्योंकि ये सभी प्रश्न हम जो है पहले से आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे, इसलिए बहुत ही ईजी है, इसलिए एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। नाइट्रोजन चक्र में जीवों की भूमिका पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। ठीक है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन छठवा यहाँ पर आ गया, समष्टि पर एक निबंध लिखे। समष्टि पर आपको निबंध लिखना है, यानी कि पॉपुलेशन पर एक निबंध तैयार करके चले जाना है। क्वेश्चन 7 पे आ जाते हैं, समष्टि को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको बुक या कहीं से भी आपको खोज कर ये प्रश्न आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है।
ठीक है, इन प्रश्नों के अलावा आपको कुछ नहीं आएगा। अगर आप इतने प्रश्न पढ़ लेते उसी के बाद आप दूसरा पढ़िएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आगे हम देंगे, इसलिए सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। क्वेश्चन 8वें नंबर पर आ जाते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, जैव भू रासायनिक चक्र में आपको जो है एक निबंध लिखना है। बायो जियो केमिकल साइकिल पे आपको निबंध यहाँ पर लिखना है। तो ये थे इकाई 1 के इम्पोर्टेंट प्रश्न। आप ज़्यादा है तो स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं इकाई 1 के इम्पोर्टेंट प्रश्न के। ठीक है, अब सेकंड इकाई पर हम चले जाते हैं। तो यहाँ पर सेकंड इकाई का पहला प्रश्न है, मतलब 9वें नंबर का। यहाँ पर पूरे यानी कि नंबर से लिया मैंने। स्वच्छ जलीय आवास पारिस्थितिकी का वर्णन आपको करना है। क्वेश्चन 10 पे आ जाते हैं, गहरे समुद्री अनुकूल एवं पर्यावरणीय प्राणी जात का वर्णन आपको यहाँ पर करना होगा। क्वेश्चन 11 है, स्थलीय आवास पारिस्थितिकी का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन थोड़े अलग अलग टाइप, स्थलीय आवास या जलीय आवास ये पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए आपको पूरे आवास के जो है पारिस्थितिकी का वर्णन आपको तैयार करके चले जाना है। स्थलीय हुआ, जलीय हुआ, वायवीय आवास, इन सभी परिस्थिति का वर्णन आपको पढ़कर चले जाना है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर मरुस्थलीय आवास पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि सभी प्रकार के आवास आपको तैयार करके चले जाना है, ताकि कोई भी आवास पूछे तो आप आराम से लिख पाएंगे। ठीक है, कि मरुस्थलीय आवास पर टिप्पणी लिखिए, ये प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन 13 पर आ जाते हैं, बायोमास से क्या अभिप्राय है, विभिन्न बायोमास का वर्णन कीजिए। जीवोम से क्या अभिप्राय है, विभिन्न बायोमास का वर्णन आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, जीवोम करके पूछ लेता है जीनोम। ठीक है, इससे आप क्या अभिप्राय है, विभिन्न बायोमास का वर्णन कीजिए। और ये प्रश्न जो कि 2022 में पूछा गया था छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में। चूँकि ये आईएमपी है, ऐसा कुछ नहीं है कि इससे पहले आया होगा वो क्वेश्चन, इस बार नहीं आएगा, तो आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न आता है, भारत के पारिस्थितिक विभाजन पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, 15 नंबर का प्रश्न, प्राकृतिक संपदा क्या है, इनके संरक्षण की विधियाँ लिखिए। तो प्राकृतिक संपदाएं क्या होती हैं, इनके संरक्षण की विधियाँ, किस प्रकार संरक्षण किया जाता है, विधियाँ हैं। तो ये थे इकाई 2 के आईएमपी प्रश्न। ठीक है, और यहाँ पर इकाई 3 पे हम आ जाते हैं। तो इकाई 3 के आईएमपी प्रश्न देखते हैं। भारत के थ्रेड एवं एंडेंजर्ड जंतु जातियों पर टिप्पणी आपको लिखना है। भारत के थ्रेड एवं एंडेंजर जंतु जातियों पर टिप्पणी लिखी। यहाँ चूँकि कठिन वर्ड दिए हैं, चूँकि पढ़ने में यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सभी प्रश्न आपको जो है मिलाकर सभी को तैयार कर लेना है। और इन सभी के आपको सरल नोट्स चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। और बीएससी थर्ड ईयर के भी मैंने जो है कुछ क्वेश्चन के सरल आंसर देने की कोशिश की है, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लीजिएगा। कई 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 अंतर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो कि सरल शब्दों में, और काफ़ी अंतर मैंने यहाँ पर बताया भी है। और यहाँ क्वेश्चन 17 आ जाता है, बाघ परियोजना पर टिप्पणी लिखिए। बाघ परियोजना 2022 में जो कि छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। और आप किस यूनिवर्सिटी से हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन 18 नंबर का आता है, पर्यावरणीय नियमों पर एक निबंध लिखिए। पर्यावरणीय नियमों पर एक निबंध लिखना है। 19 नंबर का प्रश्न, वन्य जीव संरक्षण के व्यवस्थापन पर एक निबंध आपको यहाँ पर लिखने पूछा जा सकता है। 20 नंबर का प्रश्न, भारतवर्ष के राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभ्यारण्यों के बारे में लिखिए। 2022 में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, चूँकि वेरी आईएमपी है और आपको तैयार कर लेना है। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, जैव विविधता के संरक्षण पर संक्षिप्त में लेख लिखिए। इतना प्रश्न जो है 2022 में पूछा गया था। तो जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, जैव विविधता के संरक्षण पर लेख लिखिए, ये भी तैयार कर लेना है, क्योंकि कुछ प्रश्न जो है हर बार पूछे जाते हैं ज़्यादातर। और यहाँ पर अगला प्रश्न आ जाता है, ध्वनि प्रदूषण पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और सभी प्रदूषण को आपको डिटेल से पढ़ के चले जाना है, क्योंकि यहाँ पर
बीएससी आप कर रहे हैं तो आपको जो है बहुत ज़्यादा डिटेल से आपको लिखना होगा। इसलिए आपको जो है अच्छे तरीके से तीनों चारों जो भी प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण हुआ, सभी प्रदूषण आपको तैयार करके चले जाना है। ठीक है, क्योंकि कोई भी अंतर पूछ सकता है और आप आराम से लिख भी सकते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, नगरीकरण से आप क्या समझते हैं, नगरीकरण के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो ये भी तैयार कर लेना है। तो ये थे इकाई 3 के इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं। और यहाँ चौथे नंबर पर हम आ जाते हैं, चौथे यूनिट पर। क्वेश्चन आपको सभी तैयार करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हम जो है लाएंगे, इसलिए सब्सक्राइब करके रख लेना है। बाकी जब भी लाएंगे तो आपको सब्सक्राइब करते नोटिफिकेशन मिल जाएगा। झींगा संवर्धन पर एक निबंध आपको लिखना है, तैयार कर लेना है। झींगा संवर्धन पर मछली पकड़ने के विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए तथा परिरक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, मछली पकड़ने की विधियां आपको पता ही होंगी और आपको अच्छे डिटेल से आपको पढ़ के चले जाना है। मोती संवर्धन पर एक निबंध आपको तैयार करना है। एक्वेरियम निर्माण पर एक निबंध लिखिए। ये 2022 में पूछा गया था, क्योंकि वेरी आईएमपी प्रश्न है और हर बार अक्सर पूछे भी जाते हैं। आप परीक्षा देना वगैरह में भी मिला सकते हैं। ठीक है, मोती संवर्धन और एक्वेरियम निर्माण पर एक निबंध लिखिए। कार्य संवर्धन हेतु आप कौन कौन सी कार्यविधि अपनाएंगे, सविस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए तैयार कर लेना है। 29 नंबर का प्रश्न है, एक्वेरियम के प्रबंधन के बारे में लेख लिखना है। ठीक है, तो ये थे इकाई 4 के इम्पोर्टेंट प्रश्न। चूँकि बहुत ही कम प्रश्न है भाई, इसलिए आपको सभी प्रश्न तैयार कर लेना है पूरे से पूरे। ठीक है, अभी काफ़ी समय है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी ठंड का समय, आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। इसलिए आपको जो है सभी प्रश्न अभी से तैयारी करना चालू कर दीजिएगा। सभी प्रश्न यानी कि सभी विषय के, जैसे केमिस्ट्री क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, तो केमिस्ट्री आपको अभी से तैयारी चालू कर देना है, क्योंकि काफ़ी सारे फेल होते हैं केमिस्ट्री में। और अभी तक के जिसने भी लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक है और सभी पेपर के भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे ही दे दिए गए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। यूनिट 5 के आईएमपी प्रश्न देख लेते हैं। रेशम उद्योग पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, तो रेशम उद्योग पर एक निबंध लिखना है, या तो रेशम उद्योग को समझाइए, इस प्रकार प्रश्न भी आ सकते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है, मधुमक्खी का वर्गीकृत स्थिति, विभिन्न जातियों के नाम एवं सामाजिक संगठन का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। इस प्रकार प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है, मधुमक्खी पालन में उपयोग किए जाने वाले आधुनिक विधि तथा औजार कौन से हैं। मधुमक्खी पालन के व्यावसायिक लाभ को भी लिखिए। तो ये तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन आधुनिक विधियाँ औजार ये नहीं लिख सकते। मधुमक्खी पालन के व्यावसायिक लाभ तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आधुनिक विधि औजार वगैरह आपको तैयार कर लेना है। इस प्रकार पूरा प्रश्न तैयार कर लेना है। बाकी आप जो है जूलॉजी यानी कि जूलॉजी के सेकंड पेपर को आप मन से भी कर लेंगे तो पास हो जाएंगे, लेकिन आप जो है अच्छे से करके आइएगा, क्योंकि काफ़ी अंक कटते हैं। लाख का उत्पादन किस कीट से होता है। लाख की फसल तैयार करने की विधि, पोषक पौधों तथा लाख उद्योग के उत्पादों का वर्णन आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, यहाँ पर 34 नंबर का प्रश्न है, भंडारित अनाज एवं साग सब्जी के विनाशकारी कीटों का वर्गीकरण कीजिए और उनके जीवन चक्र का वर्णन करते हुए नुकसान तथा बचाव के तरीके आपको बताना है। 35 नंबर का प्रश्न है, पियरिस ब्रेसिकी और उसका आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए। 2022 में पूछा गया था ये प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना आपको। 36 नंबर का प्रश्न, जैविक कीट नियंत्रण ज़्यादा लाभदायक कैसे है और यह कैसे प्रयोग में लाया जाता है, इसको आपको समझाना है। ठीक है, तो ये थे इकाई 5 यूनिट 5 के आईएमपी प्रश्न। ठीक है, बाकी सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट प्रश्न हमने अपलोड कर दिए हमारे चैनल पे, जाइए और देखिए, या तो आप जो है डिस्क्रिप्शन भी एक बार चेक कर लीजिएगा इस
वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा, टेलीग्राम इंस्टाग्राम का सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। सरल प्रश्न भी हमने कराए हमारे चैनल पे, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन पे ही मिल जाएंगे, और अदर सब्जेक्ट के आईएमपी प्रश्न भी आपको डिस्क्रिप्शन पे ही मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी अगर आपको लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पहली बार आए हैं, इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ये था जूलॉजी का सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर आप जाइए और चैनल पे देखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय।